नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज कॉमिक्स में कुर्कबान के इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है कुर्कबान और देश के गद्दार। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। कुर्कबान और मोटू को कानपुर घूमने आए हुए आज दूसरा दिन था। जब वे सत्यम टॉकीज में कयामत की रात का नाइट शो देख कर निकले तो उन्हें कोई रिक्शा ना मिला और वो पैदल ही अपने होटल की ओर चल दिए। अभी वो लोग मुश्किल से कुछ ही दूर जा पाए थे कि अचानक एक व्यक्ति भागता हुआ आया और कुर्कबान से टकरा गया। धड़ाक। उफ। इससे पहले कि वो व्यक्ति कुर्कबान को साथ लिए नीचे जा गिरता, मोटू ने उन्हें संभाल लिया। संभल कर भाई, जब हजम नहीं होती तो क्यों इतना पी लेते हो? मैंने शराब नहीं पी रखी है, मुझे गोलियां लगी है। क्या? मोटू की नजरें फौरन उसकी पीठ पर गई। ये सच बोल रहा है बाण भैया, इसे कई गोलियां लगी है। अब ये ज्यादा देर जिंदा रहने वाला नहीं है। ओह, कौन हो तुम और तुम्हें गोलियां मारने वाले कौन लोग हैं? मुझसे खड़ा नहीं रहा जा रहा है, प्लीज मुझे लिटा दो। कुर्कबान और मोटू ने उसे आहिस्ता से पेट के बल सड़क पर लिटा दिया। मेरा नाम सुबोध कांत है। मैं इंडियन एयरफोर्स के कानपुर स्थित डिफेंस रिसर्च सेंटर के इंचार्ज प्रोफेसर नागराजन का असिस्टेंट हूँ। लेकिन तुम्हें गोलियां किसने मारी? बीच में मत टोको, मैं जो कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। उसने अपनी जेब से कुछ कागजात निकाले और कुर्कबान को देते हुए बोला, इन्हें संभाल कर रखो। इसमें दुनिया के सबसे खतरनाक ऑटो पायलट लड़ाकू विमान का नक्शा एवं अन्य जानकारियां हैं, जिन्हें हमारे सेंटर के इंजीनियरों ने वर्षों की मेहनत के बाद विकसित किया है। प्रोफेसर नागराजन देश के गद्दारों के हाथ इन्हें बेच रहा था, पर मैंने उसे सफल नहीं होने दिया। मैं इन्हें लेकर भाग आया। इन्हें लेने आए व्यक्ति मेरे पीछे लग गए। मेरे गोली ना लगी होती तो मैं खुद इन्हें सही हाथों में पहुंचा देता, पर अब ये काम तुम लोगों को करना होगा। लेकिन ध्यान रहे, ये कागजात तुम्हें रक्षा मंत्री या फिर एयर चीफ मार्शल के हाथ में ही सौंपनी है। किसी और के हाथ ये लगने ना पाए, क्योंकि पता नहीं किस चेहरे के पीछे गद्दार छुपा हो। चिंता न कीजिए, मैं इन्हें रक्षा मंत्री या एयर चीफ मार्शल के अलावा किसी और को नहीं दूंगा। एक वादा और मेरे भाई, इन कागजातों को हासिल करने के लिए वो लोग तुम पर अपनी ताकत, पहुंच और दौलत का इस्तेमाल करेंगे, पर तुम्हें कसम है अपनी मातृभूमि की कि तुम उनकी ताकत और पहुंच के आगे नहीं झुकोगे, उनकी दौलत को ठोकर मार दोगे। आप यकीन कीजिए, ऐसा ही होगा। हम ये कागजात सही हाथों में पहुंचाकर ही दम लेंगे। ये आपसे हमारा वादा रहा। तभी गली में भागते कदमों की आवाज उभरी। भाग जाओ, वो लोग आ रहे हैं। अगले ही पल वो दोनों वहां से भाग निकले। तेज भाग मोटू। कुछ ही क्षणों पश्चात दो व्यक्ति भागते हुए गली से प्रविष्ट हुए। वो रहा। दोनों सुबोध कांत की ओर झपटे। तभी एक की नजर भागते हुए कुर्कबान और मोटू पर पड़ी। अरे, वो दोनों कौन भागे जा रहे हैं? मैं इसे देखता हूँ सक्सेना, तुम उनके पीछे जाओ। हो सकता है इसने कागजात उनके हवाले कर दिया हो। ओके। अगले ही पल सक्सेना ने कुर्कबान और मोटू के पीछे दौड़ लगा दी। रुक जाओ, धाएं। उधर दूसरा व्यक्ति सुबोध कांत की तलाशी लेने लगा, लेकिन जब उसके हाथ कुछ नहीं लगा। बता, कागजात कहाँ है? धड़ाक। मैं तो नहीं बताऊंगा हरामजादे, पर चाहो तो मेरी लाश से पूछ लेना। इतना कहते ही उसकी गर्दन एक ओर लुढ़क गई। फिर वो व्यक्ति भी तेजी से उस ओर भागने लगा जिधर सक्सेना कुर्कबान और मोटू के पीछे था। अगर कागजात ना मिले तो बॉस हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। कुछ दूर जाने पर उसे एक टेलीफोन बूथ नजर आया। कुछ सोचकर वो उसमें प्रविष्ट हो गया। हेलो तेजा साहब, मैं सावंत राव बोल रहा हूँ। कागजात हमारे हाथ नहीं लगे। कैसे? मुझे पूरी बात बताओ। बॉस, जैसे ही प्रोफेसर ने सेफ खोलकर कागजात निकाले, उसका असिस्टेंट सुबोध कांत अंदर आया और हमें रिवॉल्वर से कवर करके कागजात ले उड़ा।
हम उसके पीछे लग गए। हमने उस पर कई फायर किए जिससे वो बुरी तरह घायल हो गया था, लेकिन फिर भी वो बचकर भाग निकला और एक गली में घुसकर कुछ क्षण के लिए हमारे नज़रों से ओझल हो गया। जब हम उस गली में पहुंचे तो हमें औंधा पड़ा नजर आया। तभी सक्सेना को दूर भागते हुए दो व्यक्ति नजर आए। मैंने सक्सेना को उनके पीछे भेजा और खुद सुबोधकांत की तलाशी ली। तलाशी में कुछ नहीं मिला। इससे पहले कि मैं उससे कुछ पूछ पाता वो मर गया। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ सामंत। अगर कागजात ना मिले तो बॉस का गुस्सा तुम दोनों पर मौत बनकर टूट पड़ेगा। हमें किसी तरह बचा लीजिए तेजा साहब। अच्छा ये बताओ, सक्सेना उन व्यक्तियों के पीछे किस ओर गया है? कास्थाना रोड की तरफ। ठीक है, तुम भी उसी ओर बढ़ो। मैं और आदमी भेज रहा हूँ, वो रास्ते में तुम्हें पिकअप कर देंगे। थैंक यू तेजा साहब। मुझे थैंक यू कहने की बजाय ऊपर वाले से ये प्रार्थना करो कि वो कागजात तुम्हें मिल जाए, वरना अपना अंजाम तुम अच्छी तरह जानते हो। इतना कहकर तेजा सिंह ने संबंध विच्छेद कर दिया। अगले ही पल उसने एक फ़ोन नंबर डायल किया। हेलो राजा, 8-10 आदमी लेकर फौरन परेड, बकर मंडी और साइकिल मार्केट की ओर कास्थाना रोड की ओर बढ़ो। दो व्यक्ति कुछ जरूरी कागजात लेकर भाग गए हैं, उन्हें पकड़ना है। सक्सेना और सामंत भी उसके पीछे लगे हैं। ओके तेजा साहब। इस मामले की सूचना मुझे बॉस को दे देनी चाहिए, वरना सारा इल्जाम मुझ पर आ जाएगा। अगले ही पल, हेलो बॉस, मैं तेजा बोल रहा हूँ। क्या बात है तेजा? विमान के कागजात हाथ नहीं लगे बॉस। क्या बक रहे हो तेजा? तेजा सिंह ने पूरी बात बता दी। अब तुमने इस संबंध में क्या किया है? मैंने उन्हें घेरने के लिए 8-10 आदमी और रवाना कर दिए हैं बॉस। सुनो तेजा, फौरन अपने कुछ आदमी पुलिस हेडक्वार्टर, डिफेंस रिसर्च सेंटर, वायुसेना के स्थानीय हेडक्वार्टर, एयर चीफ मार्शल और रक्षा मंत्री के बंगले पर लगा दो। अगर दोनों व्यक्ति हमारे आदमियों के घेरे से बच भी निकले तो इनमें से ही किसी एक जगह पहुंचेंगे। ठीक है बॉस, मैं सभी जगह अपने आदमी भेजता हूँ। और सुनो, पुलिस हेडक्वार्टर में मौजूद अपने आदमियों को भी फ़ोन कर देना ताकि वो भी उन दोनों की ओर से होशियार रहे। ठीक है बॉस, और मुझे रिपोर्ट देते रहना। उधर कुर्कबान और मोटू पूरी ताकत से भाग रहे थे। धाएं, लहरा कर भागो मोटू, वरना गोली लग जाएगी। अब तक तो गोलियां हमारे आसपास से ही गुजरी है, पर हमेशा उसका निशाना नहीं चूकेगा। कहीं ऐसा ना हो उसकी कोई गोली हमारा काम तमाम कर जाए। इससे पहले कि ऐसा हो, हमें इससे पीछा छुड़ा लेना चाहिए। कैसे छुड़ाए बांड भैया? वो तो हाथ धोकर पीछे पड़ा हुआ है। हम सीधी सड़क पर भाग रहे हैं। अगर हम गलियों में घुस जाएं तो इसे डोज दी जा सकती है, लेकिन इससे पहले कि वो किसी गली में घुस पाते, एक कार उनके करीब आकर रुकी। पकड़ो, यही है खतरा। एक पल के लिए कुर्कबान और मोटू बौखला गए, पर अगले ही पल उन्होंने एक और छलांग लगा दी। कुछ भी हो जाओ मोटू, हमें इनके हाथ नहीं लगना है। रुक जाओ, भाग कर ना जाने पाए। पकड़ो। एक से ही पीछा छुड़ाना मुश्किल हो रहा था और अब तो ये थोक के भाव में आ गए हैं। रेसर लगते हैं कमबख्त, बहुत तेज भाग रहे हैं। अभी लंगड़ा घोड़ा बनाता हूं इन्हें। धाएं। क्या हुआ? गोली पेंडली छिलती हुई निकल गई है। इससे पहले कि दोबारा फायर होता, कुर्कबान और मोटू एक गली में घुस गए। मोटू, तुम घायल हो गए हो, भाग नहीं पाओगे, इसलिए हमें कागजात कहीं छुपा देना चाहिए ताकि अगर हम पकड़े भी जाएं तो भी कागजात उन लोगों के हाथ ना लग सके। तुम ठीक कहते हो बाण भैया, कोई ऐसी जगह ढूंढो मोटू जहां कागजात पर किसी की नज़र भी ना पड़े और वो पानी आदि से भी सुरक्षित रहे। वो भागते हुए एक अन्य गली में पहुंचे। बाण भैया, क्यों ना कागज इस पत्थर के नीचे दबा दें, ये पायदान के रूप में प्रयोग हो रहा है। भारी भी है, इसे जल्दी से कोई हटाएगा भी नहीं। ठीक है, फिलहाल तो इससे अच्छी जगह और मिलेगी भी नहीं। पत्थर काफ़ी भारी था, उसे उठाने में मोटू को अपनी पूरी ताकत लगा देनी पड़ी। बस अब धीरे से नीचे रख दे। कागजात रखकर वो दोनों फिर भागने लगे। तभी पीछा करने वाले उस गली में प्रविष्ट हुए। वो देखो, वो जा रहे हैं। अभी हम इनके हाथ लग भी जाएं तो भी कोई चिंता नहीं है। सामंत ने उसका निशाना लेना चाहा, लेकिन तब तक कुर्कबान और मोटू एक अन्य गली में मुड़ चुके थे।
इस तरह वो हमारे हाथ नहीं लगने वाले। दिवाकर, तुम सेरा और जग्गी से संपर्क करके उनसे कहो कि वे अपने आदमियों के साथ बेकनगंज और कर्नलगंज के मुहाने पर पहुंच जाएं। इन गलियों का अंत इन्हीं दोनों इलाकों में होता है। उनमें से एक व्यक्ति रुक गया, बाकी भागते चले गए। हेलो सेरा, मैं दिवाकर बोल रहा हूँ। गम्मू खां की गलियों में हमारे शिकार नाच रहे हैं। तुम और जग्गी दोनों अपनी पार्टी लेकर बेगमगंज और कर्नलगंज के मुहाने पर पहुंच जाओ, वो वहीं निकलेंगे। ओके दिवाकर, हम 5 मिनट के अंदर दोनों इलाकों को कवर कर लेंगे। उधर कुर्कबान और मोटू एक गली से दूसरी गली में होते हुए भागते चले जा रहे थे। जियो मोटू, हिम्मत मत हारना। पीछा करने वालों की आवाज़ें सुनाई नहीं दे रही है, लगता है वो काफ़ी पीछे रह गए हैं। क्यों ना मैं कुछ देर सुस्ता लूँ। वो इतनी आसानी से हमारा पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं मोटू। फिर हम इन गलियों से भी अच्छी तरह वाकिफ़ नहीं है, इसलिए रुकना ठीक नहीं है। जितनी जल्दी हो सके हमें उनकी पकड़ से दूर निकल जाना चाहिए। अच्छे खासे फिल्म देखकर लौट रहे थे, बैठे बिठाए ये तूने किस मुसीबत में फंसा दिया ऊपर वाले। भागते भागते वो सड़क पर आ गए। तभी बस तुम्हारी दौड़ खत्म हुई, अब रुक जाओ। ओह, मर गए। इनकी तलाशी लेकर कागजात अपने कब्जे में ले लो अकरम। अगर हमने कागजात छुपा ना दिए होते तो हमारी इतनी भाग दौड़ बेकार हो जाती। कुछ ही क्षण बाद, इनके पास कुछ नहीं है सेरा, ये कैसे हो सकता है? जरा ठीक से देखो। तभी तुम चाहे 1000 बार देखो फिर भी कागजात हमारे पास नहीं मिलेंगे। धड़ाक। सेरा और उसके साथी एक पल के लिए बौखला गए। कुर्कबान और मोटू ने इसी का फायदा उठाया। भाग मोटू, जब तक हो सके हमें इनकी पकड़ से बचना है। अगले ही पल, रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। लेकिन कुर्कबान और मोटू ना रुके। तभी धाएं। क्या हुआ? रुको मत, भागते रहो। गोली दायां बाजू रगड़ती हुई निकल गई है। हम दोनों ही घायल हो चुके हैं बाण भैया, अब हम ज़्यादा दूर नहीं भाग पाएंगे। जब तक दम है भागते रहो, बाकी बाद में देखा जाएगा। उधर पीछा करो। लंबे को गोली लग चुकी है। मोटा पहले ही घायल था, अब वो ज़्यादा दूर नहीं जा पाएंगे। इंस्पेक्टर अमृतपाल एक करप्ट पुलिस वाला था। तेजा सिंह का फ़ोन मिलते ही उसका दिमाग तेजी से काम करने लगा। यहाँ बैठकर इंतजार करने से अच्छा है कि मैं उनकी तलाश में निकल पड़ूं। वो दोनों तेजा के आदमियों की बजाय मेरे हाथ आसानी से लग सकते हैं। उसने घंटी पर हाथ मारा। तुरंत एक सिपाही अंदर आया। सब इंस्पेक्टर गजानंद को भेजो। जी साहब। कुछ देर बाद, आपने मुझे बुलाया सर? हाँ, मैं एक ज़रूरी काम से जा रहा हूँ, मेरे लौटने में देर हो सकती है। इस बीच यदि मेरा कोई फ़ोन आए या कोई व्यक्ति यहाँ आए और मुझसे मिलने की बात कहे तो मुझे फ़ौरन खबर कर देना। ओके सर। आवश्यक निर्देश देने के बाद इंस्पेक्टर अमृतपाल अकेला जीप लेकर निकल पड़ा। तेजा ने कहा था कि वो दोनों कास्थाना रोड पर उसके आदमियों को धोखा देकर भागे थे। अगर अब तक वो पकड़े नहीं गए हैं तो वो लकड़ी मंडी, साइकिल मार्केट, परेड या फिर चुन्नीगंज पहुंच चुके होंगे। अतः मुझे इन्हीं इलाकों के आसपास मंडराना चाहिए। उधर ये किसी कॉलेज की बाउंड्री वाल लगती है। अगर हम इसे पार कर लें तो अंदर के अंधेरे में पीछा करने वालों को आसानी से धोखा दिया जा सकता है। फिर दोनों वो बाउंड्री वाल फांद कर भागते हुए कॉलेज का गेट फांद कर चुन्नीगंज रोड पर आ गए। बाण भैया, खून बहुत बह रहा है। अगर जल्द ही इसे रोका ना गया तो भागना तो दूर, मुझसे 2 कदम भी चलना मुश्किल हो जाएगा। कुर्कबान ने जेब से रुमाल निकाला और जब तक डॉक्टरी इलाज नसीब नहीं होता तब तक इसी से काम चला मोटू प्यारे। उसके बाद मोटू ने भी अपना रुमाल कुर्कबान के बांधने लगा। तभी किसी वाहन की हेडलाइट उन पर पड़ी। लगता है दुश्मन यहाँ भी आ पहुँचा है। अब क्या किया जाए? अगले ही पल, इस समय ये ठेला ही हमारी आड़ बन सकता है। वो वाहन पुलिस की जीप थी जिसे इंस्पेक्टर अमृतलाल ड्राइव कर रहा था। उसने हेडलाइट के प्रकाश में दोनों को ठेले की आड़ में छलांग लगाते देख लिया था। वो दोनों ज़रूर वही हैं जिसके बारे में तेजा ने फ़ोन किया था। ये ख्याल आते ही उसने जीप ठेले के करीब ले जाकर रोक दी। ठेले की आड़ में कौन छुपा है? बाहर आ जाओ। शुक्र है ये पुलिस इंस्पेक्टर है, इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगले ही पल दोनों सामने आ गए।
कौन हो तुम लोग? मेरी जीप देखकर छुपे क्यों थे? सुबोधकांत ने कहा था कि यहाँ की पुलिस पर भी भरोसा ना करना, इसलिए इसे असली बात बताना ठीक नहीं है। जी, मेरा नाम कुर्कबांड है इंस्पेक्टर साहब, और ये मेरा साथी मोटू है। कुछ गुंडे हमारे पीछे लगे हुए हैं। हम अपनी गाड़ी को उनकी गाड़ी समझकर छुपे थे। तो मेरा शक सही निकला, ये दोनों वही हैं। कहाँ है वो गुंडे? मुझे बताओ, मैं उन्हें जेल की चक्की पिसवा दूंगा। कुछ देर पहले तो हमारा पीछा कर रहे थे, अब पता नहीं कहाँ गायब हो गए। शायद आपको देखकर छुप गए होंगे। इन्हें विश्वास में लेना चाहिए ताकि ये बेहिचक मेरे साथ चलते और मैं इन्हें तेजा के हवाले करके कुछ नोट बटोर दूँ। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। रहने दीजिए इंस्पेक्टर साहब, हम चले जाएंगे। रहने कैसे दूं? तुम दोनों घायल हो, तुम्हें तुरंत डॉक्टरी सहायता की ज़रूरत है। चलो जल्दी बैठो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लिए चलता हूँ। ये तो हाथ धोकर पीछे पड़ गया है। ज़्यादा इनकार करना ठीक नहीं था, इसलिए मजबूरन उन्हें जीप में बैठना पड़ा। गुंडे तुम दोनों का पीछा क्यों कर रहे थे? यही तो हमारी भी समझ में नहीं आ रहा है इंस्पेक्टर साहब। बड़े घाघ हैं कमबख्त, असली बात नहीं बता रहे हैं। लगता है अब तक इन्हें मुझ पर विश्वास नहीं हुआ है। तभी इस समय तो कोई भी क्लिनिक खुला नहीं होगा। मैं तुम्हें अपने घर लिए चलता हूँ, वहीं फ़ोन करके तुम्हें फैमिली डॉक्टर को बुला लूँगा। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, आधे घंटे बाद तुम दोनों आराम से यहाँ लेटो, मैं डॉक्टर को फ़ोन करके आता हूँ। ठीक है। उसके जाते ही ये इंस्पेक्टर हम पर कुछ ज़्यादा ही मेहरबानी जता रहा है मोटू प्यारे। माना कि क्लिनिक बंद हो चुके थे, लेकिन ये हमें किसी भी डॉक्टर के घर तो ले ही जा सकता था, पर ये तो उल्टा हमें अपने घर ले आया। मुझे भी दाल में कुछ काला लग रहा है, चलकर देखना चाहिए कहीं वो डॉक्टर को फ़ोन करने की बजाय किसी और को तो फ़ोन नहीं कर रहा है। चलो। उधर दूसरे कमरे में पहुंचकर इंस्पेक्टर अमृतपाल ने तेजा सिंह को फ़ोन मिलाया। तेजा, अपने कुछ आदमी मेरे घर भेज दो। तुम्हें जिन आदमियों की तलाश थी वो मेरे हाथ लग गए हैं, मैं उन्हें घर ले आया हूँ। तुम्हें यकीन है कि वो दोनों वही हैं? हाँ ठीक है, मैं खुद कुछ आदमी लेकर आ रहा हूँ। सुबोधकांत ने सही कहा था कि किसी पर भरोसा मत करना, ये भी उन लोगों के हाथों बिका हुआ है। हमें फौरन ये जगह छोड़ देनी चाहिए। सोच तो मैं भी यही रहा हूँ, पर यह काम हम जल्दीबाजी में नहीं, आराम से करेंगे। जब इंस्पेक्टर अमृतपाल कमरे में वापस आया तो वो दोनों बिस्तर पर पहुंच चुके थे। मैंने डॉक्टर को फ़ोन कर दिया है, कुछ ही देर में वो यहाँ पहुँच जाएंगे। धन्यवाद, आप हमारे लिए बहुत तकलीफ उठा रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। तकलीफ कैसी? ये तो मेरा फ़र्ज़ था। तो एक तकलीफ़ और कीजिए इंस्पेक्टर साहब, जब तक डॉक्टर आए तब तक हमें एक एक गर्मा गर्म चाय पिला दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। अभी बना कर लाता हूँ। लेकिन जैसे इंस्पेक्टर अमृतपाल चाय लेकर वापस आया, अरे कहाँ चले गए दोनों? तभी कॉल बेल बज उठी। ट्रेन ट्रेन, तेजा और उसके आदमी होंगे। उसने फौरन जाकर बाहर का दरवाज़ा खोला। कहाँ है वो दोनों? पता नहीं। वाट, तुमने ही मुझे फ़ोन करके बुलाया था, अब कहते हो कि पता नहीं? ये बात नहीं है। कुछ देर पहले तक वो दोनों यहीं पर, और फिर उसने पूरी बात बता दी। वो तुम्हें मूर्ख बना गए। ज़रूर उन्होंने तुम्हें फ़ोन करते सुन लिया होगा, तभी तुम्हें चाय के बहाने किचन में भेज कर वो फूट लिए। अब क्या किया जाए? हमें उस कमरे में ले चलो जहाँ तुमने उन्हें बिठाया था। आओ। कुछ क्षण बाद मैंने उन्हें इस कमरे में बिठाया था। मेन दरवाज़ा तुमने हमारे आने पर खोला था, इसका मतलब है कि वो खिड़की के रास्ते भागे हैं। वो रही खिड़की, मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरे जाने से पहले ये बंद थी। दोनों घायल हैं, यहाँ से निकलकर ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे। अगर हम मिलकर उन्हें ढूंढें तो वो हमें मिल जाएंगे। चलो। उधर इंस्पेक्टर के जाते ही कुर्कबांड और मोटू फुर्ती से उठे थे और खिड़की के पास से गुजरने वाले रेन वाटर पाइप के सहारे ऊपर छत पर पहुंच गए थे। चिराग तले अंधेरा। इंस्पेक्टर सपने में भी नहीं सोच सकेगा कि हम कमरे से भागकर उसी की मकान के छत पर छुपे हुए हैं। कुछ देर बाद उन्होंने इंस्पेक्टर को कुछ लोगों के साथ मकान से बाहर निकलते देखा। इन्हें अपनी तलाश में पूरे शहर की खाक छानने दो, हम आराम से सोते हैं। बाकी समय वे दोनों आराम से सोएं। सुबह होने पर अब चलकर कहीं नाश्ता पानी किया जाए, फिर अपने घाव की मरहम पट्टी कराई जाए, वरना सेप्टिक होने का डर है। गली में सन्नाटा देख दोनों नीचे उतरे और नल पर हाथ मुंह धोकर एक चाय की दुकान पर पहुंचे। 2 चाय और बिस्किट लाना।
यहाँ से वे एक डॉक्टर के पास पहुंचकर उन्होंने अपने घाव की मरहम पट्टी कराई। अब चलो वो कागजात निकालकर उन्हें किसी सही हाथ में पहुंचा दिया जाए ताकि सिर से बोझ हटे। कागजात अभी निकालना ठीक नहीं है। वो लोग खास खास जगहों पर नज़र रख रहे होंगे। हमें किसी तरह एयर चीफ मार्शल या रक्षा मंत्री तक पहुंचना चाहिए। उनको हम कागजात का पता बता देंगे, वो खुद कड़ी सुरक्षा के बीच उन्हें वहां से निकलवा लेंगे। ठीक है। फिर दोनों ने वायुसेना के स्थानीय हेडक्वार्टर का रुख किया। वहां पहुंचकर तुम्हारा शक सही निकला बांड भैया, यहाँ की निगरानी की जा रही है। अगर हम अंदर जाने की कोशिश करेंगे तो हम उन लोगों की नज़रों में आ जाएंगे और फिर वो लोग हमें किसी भी तरह अंदर नहीं पहुंचने देंगे। वापस चलो। वहां से कुर्कवान और मोटू एयर चीफ मार्शल के बंगले की ओर चल दिए। यहाँ भी वही हाल है मोटू प्यारे, हम बंगले में कदम रख भी नहीं पाएंगे और ये लोग हमें दबोच लेंगे। फिर क्या किया जाए? लगता है हमने अपना जासूसी माइंड बेच खाया है। अरे डायरेक्ट मिलने के बजाय हमें फ़ोन पर बात करनी चाहिए। वो तेज कदमों से चलते हुए एक टेलीफोन बूथ में पहुंचे। क्लिक। हेलो। कुर्कवान ने ना जाने क्या सोचकर फ़ोन काट दिया और पुनः एयर चीफ मार्शल के बंगले का नंबर डायल किया। दोनों बार रिसीवर उठाने पर ऑटो प्ले बटन जैसी आवाज़ आई है। इसका मतलब है कि टेलीफोन लाइन भी टेप की जा रही है। इस हालत में फ़ोन पर बात करनी बेकार है। अतः कुर्कवान ने रिसीवर हुक में लटकाया और बूथ से बाहर आ गया। दुश्मन जरूरत से ज़्यादा चालाक है। उसने टेलीफोन टेप करने की भी व्यवस्था की हुई है। उफ, अब वो कागजात किस तरह सही हाथों में पहुंचाई जाए। उधर सामंत, सक्सेना, तुम दोनों के कारण करोड़ों डॉलर से भी कीमती वो कागजात हमारे हाथों से निकल गए हैं। बताओ इस गलती के लिए तुम दोनों को कैसी मौत की सज़ा दी जाए। क्षमा बॉस, क्षमा। हाँ, हमें एक मौका दीजिए बॉस। जैसे भी होगा हम वो कागजात लाकर आपके कदमों में डाल देंगे। हाँ बॉस। ठीक है, दिया एक मौका, लेकिन सिर्फ 24 घंटे के लिए। इस बीच अगर तुम दोनों वो कागजात ना ला सके तो तुम्हें ऐसी मौत दी जाए जिसे देखकर मौत भी कांप उठेगी। थैंक यू बॉस। कुछ देर बाद 24 घंटों में हम वो कागजात कहाँ से लाएंगे सामंत? कागजात उन्हीं दोनों के पास है, हमें उनकी तलाश करनी चाहिए। वो हाथ लग जाए तो समझो कागजात भी मिल गए। बात तो ठीक है, पर हम उन्हें तलाश कहाँ करेंगे? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तभी अरे वो देखो, ये दोनों तो वही हैं। गॉड इज ग्रेट। सामंत, अब देर ना करो और जल्दी से दोनों को दबोच लो। हम ऐसी गलती हरगिज नहीं करेंगे सक्सेना। दोनों कितने फुर्तीले हैं ये हम रात में ही देख चुके हैं। अच्छा तो ये होगा कि तेजा साहब को खबर करके कुछ और आदमी बुला लिया जाए। ठीक है, ऐसा ही करता हूँ। कुछ देर बाद, हेलो तेजा साहब, मैं सक्सेना बोल रहा हूँ। वो दोनों व्यक्ति हमें नज़र आ गए हैं। आप फौरन कुछ आदमी भेजिए। पोजीशन बताओ। वो इस समय एमजी रोड पर है। आगे सिविल लाइन शुरू हो जाती है जहाँ रक्षा मंत्री का बंगला है। मेरे ख्याल से वो वहीं जा रहे हैं। ठीक है, मैं राजा को कुछ आदमियों के साथ भेज रहा हूँ। अगर वो पोजीशन बदले तो तुम 3 नंबर पर राजा को रिपोर्ट देना। ओके। कुर्कबान और मोटू रक्षा मंत्री के बंगले से लगभग 50 गज पहले ही रुक गए। यहाँ तो कोई नज़र नहीं आ रहा है। रक्षा मंत्री का बंगला है, वो लोग खुलेआम नहीं खड़े हो सकते। वे यहीं कहीं छुपे बैठे होंगे। फिर क्या किया जाए, यही तो सोच रहा हूँ। मेरे ख्याल से होटल चलकर आराम करते हैं, फिर किसी समय आएंगे। ठीक है, चलो। दोनों वापस जाने के लिए पलटे ही थे कि 2 कारें उनके बीच आकर रुकी। खतरा। भाग मोटू, खबरदार। एक कदम भी उठाया तो गोलियों से भून दिए जाओगे। 2 के हाथों में स्टेन गन देखकर कुर्कबान और मोटू को भागने का इरादा त्याग देना पड़ा। तलाशी लो इनकी। 2 व्यक्ति आगे बढ़कर उनकी तलाशी लेने लगे। इनके पास रुपयों और इस चाबी के अलावा कुछ नहीं है। कागजात कहाँ है? ढिसुम। ठहरो सक्सेना, हम खुली सड़क पर हैं। सामने रक्षा मंत्री का बंगला भी है। यहाँ रुकना ठीक नहीं है। ठीक है, इन्हें 2 नंबर अड्डे पर ले चलते हैं। वहीं इनका मुंह खुलवाएंगे। अगले ही पल धड़ाक धड़ाक। उफ। दोनों बेहोश हो गए।
होश आने पर उन्होंने अपने आप को कुर्सी पर बंधे पाया। अब क्या होगा बांड भैया, होगा क्या? हमारी सेवा की जाएगी। बिल्कुल ठीक अंदाजा लगाया तुमने। वैसे अगर तुम चाहो तो सेवा से बच सकते हो। अरे नहीं भाइयों, हम ऐसे निष्ठुर नहीं हैं कि मेजबान को सेवा करने का अवसर भी ना दें। जैसे तुम्हारी मर्जी। सामंत और सक्सेना, इन दोनों की सेवा आरंभ करो। अगले ही पल ढिसुम ढिसुम, उफ। 10 मिनट तक ये कर्म जारी रहा। अब क्या विचार है? कागजात का पता बताओगे या कुछ और सेवा सत्कार करवाया जाए? ज़्यादा मज़ा नहीं आया। ऐसी सेवा तो हमारी रोज ही हुआ करती है। और नहीं तो क्या, फार्मूला नंबर 2 का इस्तेमाल करो। सामंत और सक्सेना ने कुर्कबांड और मोटू की जांघों में चाकू से चीरा लगाया। नहीं। फिर वो घावों पर नमक मिर्च छिड़कने लगे। अब तो मज़ा आ रहा होगा ना? हाँ, पहले से अच्छा, पर ज़्यादा नहीं। कुछ और कोशिश करो। सलाखें दहकाओ। 10 मिनट बाद मर गया। दहकती हुई सलाखें उनके घाव पर लगाई गई थी। बता दो कागजात कहाँ छुपाए हैं, वरना इस बार सलाखें तुम्हारी आंखों में भोंकी जाएगी। तुम कुछ भी कर लो गद्दार हो, मगर हमारा मुंह नहीं खुलवा पाओगे। ठीक है, फोड़ दो इनकी आंखें। सक्सेना और सामंत दहकती हुई सलाखें लेकर उनकी ओर बढ़ने लगे। आंखें इंसान के लिए सबसे बड़ी नेमत है। बेकार के कागजातों के कारण उन्हें यूं ना गवाओ। वो कागजात देश की अमानत है कमीने, और देश के लिए हम आंखें तो क्या, जान भी दे सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि सक्सेना और सामंत सलाखें उनकी आंखों में भोंकते, ठहरो। तेजा, ये टॉर्च प्रोग्राम रोक कर तुम फौरन मुझसे आकर मिलो। ओके बॉस, शीघ्र ही। तुम उन दोनों की बोटी बोटी भी अलग कर दोगे तो भी वो कुछ नहीं बताएंगे। फिर क्या किया जाए बॉस? उनके मुंह खोले बिना कागजात हमारे हाथ नहीं आएंगे। ऐसे देशभक्तों का मुंह टॉर्चर से नहीं, दिमाग से खुलवाया जाता है। उन्हें भागने का मौका दो और अपने दो होशियार आदमी उनके पीछे लगा दो। पुलिस हेडक्वार्टर छोड़कर बाकी सब स्थानों से अपने आदमी हटा लो। लाइन क्लियर देखकर वो सीधे कागजात निकालने जाएंगे। बस उसी समय उन्हें दबोच लेना। ठीक है, उधर यहाँ से जल्दी निकलने की सोचो बांड भैया, वरना हम सूरदास बना दिए जाएंगे। निकलने का ही तो प्लान सोच रहा हूँ। जल्दी सोचो, वरना एक बार हम अंधे हो गए तो कटोरा लेकर भी भीख मांगने के अलावा हमारे पास कोई अन्य काम नहीं रह जाएगा। फिक्र नोट, मेरे रहते ऐसी नौबत नहीं आएगी। कुछ देर बाद उन्हें कुर्सियों से खोलकर एक कमरे में पहुंचा दिया गया। आश्चर्य है, इन लोगों का विचार एकदम से कैसे बदल गया। जरूर कोई चाल है। क्या सोच रहे हो बांड भैया? सोच रहा हूँ इन लोगों का सुर कैसे बदल गया। 2 घंटे बाद बाहर से दरवाजा खोले जाने की आवाज़ उभरी। रेडी मोटू, जो भी आए उस पर टूट पड़ना है। ओके। दरवाजा खोलकर 2 व्यक्ति अंदर प्रविष्ट हुए। लो बे, खाना खा लो। खाना हम बाद में खाएंगे, पहले धड़ाक धड़ाक। उफ। कुर्कमान ने फुर्ती से रिवॉल्वर लपक ली। खबरदार, कोई गलत हरकत मत करना, वरना अपनी मौत के जिम्मेदार तुम खुद होगे। इनके हाथ पैर बांध दो मोटू। मोटू ने वहां पड़ी रस्सी से उनके हाथ पैर बांध दिए। यहाँ और कितने लोग हैं? हमारे अलावा कोई नहीं है। तुम्हारा बॉस कौन है? पता नहीं, हमने उसे आज तक नहीं देखा। उनसे कुछ और सवाल पूछकर उन्हें बेहोश करके कुर्बान और मोटू उस इमारत से बाहर आ गए। हम तो बड़ी आसानी से बाहर आ गए। यही बात तो मेरे जासूसी दिमाग में खटक रही है। कुछ देर बाद ही, ओह, तो ये चक्कर है। कैसा चक्कर? 2 व्यक्ति हमारा पीछा कर रहे हैं। कहाँ? पीछे मुड़कर मत देखना। उन्हें शक नहीं होना चाहिए कि हमें पीछा किया जाने का शक हो गया है। हम उन्हीं की चाल से उन्हें मात देंगे। दोनों सीधे अपने होटल में पहुंच गए। पीछा करने वालों ने भी उनका भी पीछा नहीं छोड़ा। क्या कर रहे हैं? बिस्तर पर लेटे हैं। मैं यहाँ निगरानी कर रहा हूँ। तुम नीचे जाकर इसी फ्लोर पर इनके अगल बगल या सामने वाला कमरा बुक करा लो। रात में सोना मत, सिर्फ नाटक करना। उधर बाहर हम बेकार में समय बर्बाद कर रहे हैं। वो दोनों फिर सो गए हैं। क्यों ना हम भी थोड़ी देर आराम कर लें। ठीक है, सुबह तेजा साहब को रिपोर्ट दे देंगे। आहिस्ता से, जरा सा भी आहट ना हो। कुर्बान ने कमरे की खिड़की खोली और नायलॉन की डोरी नीचे लटका दी। चलो नीचे उतरो। दोनों नीचे उतरे और तेजी से उस ओर चल दिए जहां उन्होंने कागजात छुपाए थे।
सुबह जब वो कमरा खाली पाएंगे तो अपना सिर पीट लेंगे। इसे कहते हैं नहले पर दहला। वो गली ढूंढने में उन्हें 1 घंटा लग गया। कागजात लेकर वो सीधे रक्षा मंत्री के बंगले पहुंचे। शाबाश, तुम दोनों ने बहुत बड़ा काम किया है। देश को हमेशा तुम पर गर्व रहेगा। और कागजात उन्हें सौंप दिए। प्रोफेसर नागराजन गद्दार है सर, आप उसे अरेस्ट करवाइए। हम चलकर उस गद्दार का पता लगाते हैं जो बॉस कहलाता है। ठीक है। वहां से कुर्कबान और मोटू तेजा सिंह के बंगले पहुंचे। तुम गेट पर नजर रखो, मैं टेलीफोन लाइन टेप करने का इंतजाम करता हूँ। सुबह के 4 बजे थे तभी तेजा सिंह की फोन की घंटी बज उठी। ट्रेन ट्रेन। कुछ पलों बाद, हेलो, तेजा स्पीकिंग। मैं राघव बोल रहा हूँ तेजा साहब। गजब हो गया, कुर्कबान और मोटू हमें डोज दे गए। व्हाट? फिर तुम दोनों आखिर वहां कर क्या रहे हैं? व्हाट? फिर तुम दोनों आखिर वहां कर क्या रहे थे? इसमें हमारी कोई गलती नहीं है तेजा साहब। कुछ देर पहले मेरी आंख खुली तो मैंने कमरे में झांका तो उनका बिस्तर खाली था। हम मास्टर की मदद से दरवाजा खोलकर अंदर घुसे तो पता चला वो खिड़की के रास्ते फरार हो गए थे। कहकर उसने पूरी बात बता दी। तुम दोनों फौरन होटल छोड़ दो और किशन एवं राधे को फोन कर दो कि वे वो इमारत खाली कर दें जिसमें उन्हें रखा गया था। मैं बॉस को फोन करता हूँ। ठीक है। बॉस को फोन करके तेजा सिंह ने पूरी बात बता दी। लगता है तुम सबकी मौत आ गई है, फौरन मुझसे आकर मिलो। ओके बॉस। आधे घंटे बाद, ये क्या है बॉस? तुम्हें मारना जरूरी है तेजा, क्योंकि तुम मेरी असलियत से वाकिफ हो और कुर्कबान एवं मोटू का ध्यान तुम्हारी ओर जरूर जाएगा। तुम्हारी वजह से वो किसी भी समय मुझ तक पहुंच सकते हैं। ऐसा नहीं होगा बॉस, मैं इसी समय शहर छोड़ दूंगा। शहर छोड़कर क्या करोगे तेजा? मैं तो तुमसे दुनिया ही छुड़ाए दे रहा हूँ। इससे पहले कि बॉस तेजा पर फायर करता, धाएं। तुम्हारा खेल खत्म हो गया रिटायर्ड कर्नल बलबीर सिंह। तुम्हारा खेल खत्म हो गया रिटायर्ड कर्नल बलबीर सिंह। अगले ही पल रक्षा मंत्री कुछ गार्ड्स के साथ अंदर प्रविष्ट हुए। तुमने धंधा तो अच्छा चला रखा था बलबीर सिंह। वैज्ञानिकों की कमजोरियों का फायदा उठाकर एवं उन्हें दौलत का लालच देकर तुम उनके किए हुए प्रयोगों और इजादों के फॉर्मूले हथियाकर महंगे दामों पर विदेशों में बेचकर खूब दौलत कमा रहे थे। पर कुर्कबान और मोटू के कारण तुम्हारा बेड़ा गर्क हो गया। रक्षा मंत्री के साथ आए गार्ड्स ने उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया था। और इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये इंस्पायरिंग और जासूसी कहानी कैसी लगी? तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।